नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप स्लोप पर गाड़ी चला सकते हैं। यानी अप हिल और डाउन हिल दोनों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक कॉमन समस्या है, कई लोग मेरे वीडियोस में ये कमेंट कर रहे थे कि गाड़ी आप जब स्लोप पर लेके जाते हैं तो गाड़ी पीछे जाने लगती है। ठीक है। और उसी तरह डाउन हिल है और आपको गाड़ी रोकनी है, किस तरीके से सही तरीका क्या है रोकने का। आप अगर पहाड़ पे जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, तो वहाँ पर रोकने का तरीका क्या है। ठीक है। क्योंकि ब्रेक फेल जैसे इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप ठीक तरीके से ब्रेक आपको लगाना नहीं आता है तो वैसे केसेस में तो मैं दोनों के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे अप हिल और डाउन हिल कैसे आपको ड्राइविंग करनी है। पहले थ्योरेटिकली, यानी मैं आपको पहले बताऊंगा कि प्रोसीजर क्या है, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली एक वीडियो डेमो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। पहले है अपहिल ड्राइविंग, यानी कि चढ़ाई पे आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि अपहिल में आप देखिए, फ्लाईओवर हो गया, स्लोप कोई हो गया, चढ़ाने का कोई, मानिए पहाड़ हो गया, उस पर आप चढ़ा रहे हैं गाड़ी को। ये सारे केसेस में करना क्या होता है। देखिए, अगर आप ट्रैफिक में हैं और आप स्लोप पर हैं, ठीक है, तो आपको रुकना होता है, फिर चलना होता है, थोड़े दूर गाड़ी को चलाना होता है, फिर रुकना होता है, फिर थोड़ी दूर गाड़ी को चलाना होता है। ऐसे कंडीशन में होता है कि आपको बार बार गाड़ी को रोकना पड़ता है ब्रेक लेकर के। और लेकिन जब आप ब्रेक को छोड़ते हैं, ब्रेक को रिलीज करते हैं, तो गाड़ी पीछे जाने लगती है। ये आपके कॉमन प्रॉब्लम है कि नहीं। तो उसका एक सोल्यूशन क्या है। तो पहली चीज़ मैं बता दूं, सबसे जो सही तरीका है करने का। ठीक है, आप कहीं भी ऑफिशियल किसी भी कोई भी कार ड्राइविंग स्कूल, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वाले ड्राइविंग स्कूल्स में भी जाएंगे, तो वहाँ पर जो बताते हैं सही तरीका जो है, हालांकि बहुत कम लोग फॉलो करते हैं वो तरीका, वो है हैंड ब्रेक का यूज़ करके। ठीक है। ये एक मेथड है, मैं नहीं बोल रहा हूँ वही ऑफिशियल मतलब प्रोफेशनल मेथड है। ये एक वन ऑफ द मेनी प्रोफेशनल मेथड्स है, यानी कि कई सारे मेथड्स में ये भी एक मेथड है हैंड ब्रेक का इस्तेमाल। और मेरे को लगता है कि जो बिगिनर्स हैं, जो जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है स्लोप पर चलाने के लिए, उनके लिए ये हैंड ब्रेक मेथड अच्छा है। उसके अलावा भी दूसरा मेथड मैं बताऊंगा, 3 मेथड बल्कि बताऊंगा मैं। लेकिन हैंड ब्रेक का पहले मैं मेथड बता देता हूँ क्या करना है। देखिए, आप स्लोप पर हैं, आपको गाड़ी रोकनी है। आपने क्या किया, आपने ब्रेक लेने के बाद हैंड ब्रेक को ऊपर कर दिया। हैंड ब्रेक ऊपर करने से इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लग गया, यानी कि गाड़ी पीछे अब नहीं जाएगी। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया आपका। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्लच दबाकर फर्स्ट गियर में जाना है। हैंड ब्रेक अभी भी ऊपर है, आपने फिर फर्स्ट गियर ले लिया। ठीक है, फर्स्ट गियर में गाड़ी को स्टार्ट किया, थोड़ा क्लच को पैर उठाया। गाड़ी चलना शुरू नहीं करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि हैंड ब्रेक लगा हुआ है। थोड़ा क्लच को उठाया, गाड़ी आवाज़ कर रही है कि भाई मुझे जाना है। अब जैसे ही आप हैंड ब्रेक नीचे करेंगे, गाड़ी चढ़ना शुरू कर देगी। तो ये मेथड है। ठीक है। अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने क्लच ऊपर किया और एक्सीलरेटर दबाया, हैंड ब्रेक ऊपर ही है, गाड़ी जाने के लिए रेडी हो गई। हैंड ब्रेक नीचे कीजिए, आपकी गाड़ी चढ़ाई पे चलने लग जाएगी। ठीक है। और फिर आपको रोकना है, कैसे रोकेंगे, ब्रेक लीजिए, नॉर्मल क्लच प्रेस करके ब्रेक, फिर हैंड ब्रेक, फिर लेफ्ट हाथ से ऊपर कर दीजिए। फिर आप ब्रेक छोड़ सकते हैं, क्लच छोड़ सकते हैं ऑब्वियसली नॉर्मल गियर में, यानी कि न्यूट्रल गियर में आने के बाद आप ब्रेक और क्लच छोड़ सकते हैं। ठीक है। इंजन चल रही होगी फिर भी। उसके बाद फिर से क्लच प्रेस कीजिए। ठीक है। फर्स्ट गियर, एक्सीलरेटर पे पैर रखिए, क्लच फिर से रिलीज कीजिए, ऊपर कीजिए क्लच को, और उसके बाद हाफ क्लच तक पहुंचने के बाद हैंड ब्रेक डाउन कर दीजिए, गाड़ी फिर चलने लग जाएगी। ये जो तरीका होता है, ये स्लोप पर रुकना और चलने का तरीका है। ठीक है। जनरली अगर आप गाड़ी पे हिल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है कि फर्स्ट गियर आपको लेकर के फिर एक्सेलरेट करना होता है। ठीक है। आप कई बार देखेंगे, आप सेकंड गियर में जा रहे हैं, नॉर्मल रोड पे स्मूथ चल रहा है गाड़ी, तेज़ी से चल रहा है जो भी है, और जैसे ही आपको लग रहा है कि स्लोप आया, तो गाड़ी क्या होने लगती है, स्लो होने लगती है गाड़ी, बल्कि इतनी स्लो होने लगती है कि इंजन बंद हो जाएगा। ठीक है। ऐसा होता है क्यों, क्योंकि स्लोप का जो स्लोप में आपके क्या होता है, आप जब सेकंड गियर में हैं,
तो जो टॉर्क होता है, यानी कि जो आपकी व्हील पर जो फोर्स लग रहा है आगे बढ़ने के लिए, वो उतना ज़्यादा नहीं होता है फर्स्ट गियर जितना, ठीक है। यानी कि फर्स्ट गियर में ज़्यादा फोर्स होता है आगे बढ़ने के लिए आपकी गाड़ी को। तो क्योंकि वो नहीं होता है इसलिए आप ज़्यादा स्पीड पे भी जा पाते हैं। तो वो आगे धक्का देने का जो स्पीड है उसको ज़्यादा आपको करना है, तो वो कैसे करेंगे, फर्स्ट गियर में आके। इसलिए आप जब जनरली सेकंड गियर में आप गाड़ी चला रहे हैं नॉर्मल, आप मतलब 20 to 30 के स्पीड पे हैं और जा रहे हैं, जैसे ही स्लोप आता है स्लोप पे चढ़ाई करने लगते हैं, आपकी गाड़ी जो है व्हील्स जो है बोलती हैं कि भाई ये फोर्स जो आपने लगाई है वो काफ़ी नहीं है स्लोप पे चढ़ने के लिए, ठीक है ना। और आपकी इंजन बल्कि बीच में बंद हो जाएगी और गाड़ी पीछे जाने भी लगेगी अगर आपने ब्रेक नहीं लिया तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट गियर में पहले आ जाइए, जैसे ही आपको लग रहा है स्लोप आया फर्स्ट गियर में आ जाइए, उसके बाद चढ़ना शुरू कीजिए। फिर जैसे ही स्पीड पिकअप होगा आप सेकंड गियर में भी गाड़ी को फिर सेकंड गियर लगा करके आप स्लोप पर भी स्पीड ज़्यादा करके चला सकते हैं, ठीक है। वो तरीका है। लेकिन अगेन स्लोप कितना ज़्यादा स्टीप है, कितना ज़्यादा टेढ़ा है, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि कितने आपको कौन से गियर में रहना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ही स्टीप है तो फर्स्ट गियर बेस्ट है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद हैंड ब्रेक का तरीका ये मेरा था, ठीक है। हैंड ब्रेक वाला मेथड ये मैंने शुरुआत में जो बता रहा हूँ, मैं खुद ये करता था हैंड ब्रेक का मेथड, और ये मेरे को कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मेरा गाड़ी पीछे जाके किसी और गाड़ी से टकरा गई हो या कुछ। मैं आराम से स्मूथली ये अपनी गाड़ी निकाल लेता था हैंड ब्रेक मेथड से, और बिगिनर के टाइम मेरे को कोई समस्या नहीं आई। हैंड ब्रेक मेथड बेस्ट है मेरे ख्याल से अगर आप बिगिनर हैं तो आप हैंड ब्रेक का मेथड यूज़ कीजिए। मैं आपको बताऊंगा वीडियो के डेमो के थ्रू भी कि कैसे हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं दूसरा जो तरीका है वो ब्रेक का इस्तेमाल। बस इस मेथड में हैंड ब्रेक के मेथड से डिफरेंस इतना ही है कि आप ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, कई सारे लोग इसी मेथड को इस्तेमाल करते हैं, बस वाले ट्रक वाले, आपने खुद देखा होगा कि क्या करते हैं जब आप स्लोप पे होते हैं तो ब्रेक छोड़ने के बाद क्या होता है उनका कि गाड़ी थोड़ा पीछे जाता है। आपने देखा जब गाड़ी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी गाड़ी उनकी पीछे आती है फिर चलती है आगे, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं ब्रेक को छोड़ करके फिर एक्सेलरेट करते हैं और फिर चढ़ाते हैं। तो ये जो मेथड है मेरे को क्यों इसमें प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि अगर आपने देरी कर दी या गलती कर दी, एक्सेलरेटर जल्दी एक्सेलरेट नहीं किया, दबाया नहीं और क्लच रिलीज उस जल्दी नहीं किया, तो होगा क्या, आपकी जो गाड़ी है आपने गलती कोई कर दी तो गाड़ी पीछे जाएगी और सीधे पीछे वाली गाड़ी को टकरा जाएगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। आपको शुरुआत में तो मैं बोलूँगा कि हैंड ब्रेक मेथड ही यूज़ कीजिए, बाद में अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो ये वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ऑब्वियसली ये थोड़ा रिस्की मेथड है, ठीक है। अनलेस आप प्रोफेशनल, अनलेस आप एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, आपको ये मेथड जो है आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपसे गलती होगी। इसलिए मैं बोलूँगा प्रैक्टिस पहले मेथड से ही कर लीजिए। कम से कम आप जैसे ही हो तो ब्रेक तो ले सकते हैं, क्योंकि आपका एक पैर फ्री है, ठीक है। फ्री नहीं है मतलब एक पैर दो पेडल्स को संभालने में नहीं लगा हुआ है। सेकंड मेथड जो मैंने बताया ब्रेक का, उसमें दो पेडल्स संभालने हैं। ब्रेक जैसे ही आपने रिलीज़ किया, आप देखिए गाड़ी आपकी स्लोप पे है, बीच में रुकी हुई है। अब आपने क्या करना है कि ब्रेक लिया गाड़ी रोकने के लिए, ठीक है। फिर वापस स्टार्ट करना है तो आपने ब्रेक दबाए रखना है तब तक जब तक कि आपकी फिर से स्टार्ट नहीं हो जाती है गाड़ियाँ। आपकी आगे वाली गाड़ी अगर जब तक स्टार्ट नहीं होती तब तक आपने ब्रेक दबाया हुआ है क्लच के साथ, ताकि इंजन भी ऑन रहे, आपने क्लच भी दबाया हुआ है। अभी जैसे ही आपको गाड़ी वापस स्टार्ट करनी है, आपको क्या करना है, ब्रेक से पैर उठा करके एक्सेलरेटर पे पैर रखना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लच को तुरंत छोड़ना है। ये मेथड जो है इससे गाड़ी थोड़ी देर पीछे आएगी फिर चलेगी, और वो उतना डिस्टेंस होना चाहिए पीछे बाय द वे जब आप ये कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो दूसरा मेथड है जो कि कई लोग करते हैं, ठीक है। बस ट्रक वाले, ट्रैफिक में आप देखेंगे कई लोग ये मेथड भी यूज़ करते हैं। हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा मेथड जो है वो है क्लच डिप्रेस मेथड, ठीक है। क्लच डिप्रेस मेथड में क्या अंतर है, क्लच डिप्रेस मेथड में क्या करते हैं कि फर्स्ट गियर में आप जो है चढ़ाई पे गाड़ी को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब आपने जब ब्रेक लेना है तो क्या करना है, क्लच प्रेस कर देना है। आपने देखा होगा कि गाड़ी जो है स्टार्ट
गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होती है, जो आप मतलब जो गाड़ी जो है आपकी वो स्टार्ट नहीं होती है फर्स्ट गियर में क्लच अगर फुल्ली डिप्रेस्ड है, तो वो गाड़ी चलने नहीं लगती है जब तक आप क्लच को थोड़ा उठाते नहीं है। तो ये मेथड क्या करता है, क्लच को धीरे धीरे क्लच को फुल प्रेस कर देता है ताकि गाड़ी स्टार्ट ना हो, और एक्सेलरेटर दबाए रखता है। ठीक है, तो यानी क्या है कि आप एक तरह से गाड़ी को चला भी रहे हैं और नहीं भी चला रहे हैं। ठीक है, यानी कि गाड़ी को आप गाड़ी रोड पर चल नहीं रही है क्योंकि आपने एक तरह से एक लगाया हुआ है कि भाई गाड़ी, यानी कि क्लच डिप्रेस्ड है इसमें। ठीक है, हाफ क्लच में है, हाफ क्लच से थोड़ा और ज़्यादा डिप्रेस आपने किया हुआ है क्लच को। तो हो क्या रहा है कि गाड़ी जो है आपने ऐसे चला रहे हैं जैसे कि गाड़ी चलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा स्लोप है और इतना ज़्यादा ग्रेविटी का जो फोर्स है, आप गाड़ी को चढ़ा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर गाड़ी जो है लगती है कि रुकी हुई है, लेकिन इस मेथड में जो होता है वियर एंड टियर का इशू हो सकता है क्लच में। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है परफेक्ट मेथड नहीं बोलूँगा कि ये भी कोई ऐसा, लेकिन कई लोग इसे भी यूज़ करते हैं, इसमें गाड़ी पीछे भी नहीं जाती। ठीक है, और आपको ब्रेक भी लेने की ज़रूरत नहीं, हैंड ब्रेक का भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि आप एक तरह से गाड़ी को अभी भी चला रहे हैं, जब गाड़ी को रोकनी चाहिए स्लोप पे उस टाइम पे भी आप एक तरह से चला ही रहे हैं, लेकिन जो है गाड़ी आगे नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि उतना फोर्स नहीं है गाड़ी का आगे जाने का, उतना आपने एक्सेलरेटर और उतना ज़्यादा क्लच उठाया नहीं हुआ है फर्स्ट गियर में। ठीक है, तो ये एक दूसरा मेथड है अप हिल ड्राइविंग में। तो आपको तीनों मेथड अगर समझ में आ गए, कोई डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैं एक बार एक समराइज करना चाहूँगा फिर से। पहला मेथड जो है जिसमें हैंड ब्रेक ऊपर करते थे, जैसे ही गाड़ी को रोकना है और चलाने के टाइम गाड़ी को स्टार्ट करके फर्स्ट गियर में क्लच उठाते हैं और उसके बाद हैंड ब्रेक डाउन कर देते हैं, गाड़ी ऊपर चलने लगती है। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड जो है वो है ब्रेक का मेथड। आप ब्रेक लेते हैं, नॉर्मल जो आपके पेडल्स का ब्रेक है उसको ब्रेक लीजिए, गाड़ी ब्रेक से पैर उठा करके एक्सेलरेटर पर पैर रख करके क्लच को उठाइए। ये दूसरा मेथड है, इससे गाड़ी आपको थोड़ा सा पीछे जाएगी फिर वापस आगे बढ़ने लग जाएगी। तीसरा मेथड है क्लच डिप्रेस मेथड, यानी कि क्लच को इतना आप प्रेस करके रखिए, डिप्रेस करके, ताकि आपकी गाड़ी चले भी चले नहीं, लेकिन इतना फोर्स हो कि गाड़ी पीछे ना जाए। ठीक है, यानी कि आप एक तरह से गाड़ी को रोक करके रखे हुए हैं क्लच और एक्सेलरेटर से स्लोप पर। ठीक है, तो ये तीसरा मेथड है। डाउन हिल ड्राइविंग। डाउन हिल ड्राइविंग में क्या करना चाहिए? ठीक है, यानी कि आप नीचे जा रहे हैं चढ़ाई से, आप पहाड़ के नीचे की ओर जा रहे हैं, उस टाइम पे क्या करना चाहिए? तो देखिए, उस टाइम पे आपको उस गियर में पहले शिफ्ट करना है जो गियर अप्रोप्रिएट हो। कई बार ऐसा होता है स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही स्टीप, तो उस टाइम पे गियर जो है हायर गियर में आपको जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड गियर में काम नहीं चलेगा, तो आपको थर्ड गियर में जाना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको गियर वो शिफ्ट करना है, उस गियर में जाना है जो गियर आपके गाड़ी के लिए अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, पहली चीज़, क्योंकि गाड़ी जो है यहाँ पर एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं, खुद से नीचे जाने वाली है। लेकिन अगर लोअर गियर में है तो वो स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। ठीक है, वो स्पीड नहीं पकड़ पाएगी तो क्या होगा, पीछे वाली गाड़ी अगर स्पीड में है और आपकी गाड़ी स्पीड में नहीं है तो वो टकरा सकती है। तो इसलिए आपको अप्रोप्रिएट स्पीड में जाना है, उस स्पीड में जाना है जो स्पीड में स्टीप में बाकी लोग जा रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है कि आपको उस गियर में शिफ्ट करना है जो उस स्लोप के लिए ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप उस स्लोप उस स्पीड में आ गए तो उसके बाद आप, ठीक है, उसी स्पीड में रहते हुए जाइए। यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेटर दबाने का कोई मतलब नहीं है, एक्सेलरेटर आपको छूने की ज़रूरत भी नहीं है, आराम से उस गियर में चल रही होगी गाड़ी। ठीक है, एक्सेलरेटर मत दबाइए, स्पीड करेगा उल्टा। ठीक है, यानी कि स्लोप में और ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, उससे जो भी है टर्निंग वगैरह लेना है या कुछ लेना है तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट हो सकते हैं, जो भी हो सकता है। तो एक्सेलरेटर तो छूने की ज़रूरत नहीं। तीसरी चीज़, ब्रेक पर डिपेंड मत होइए। कई लोग क्या करते हैं कि बस ब्रेक जो है तुरंत हाई स्पीड में जा रहे हैं और स्लोप पर ब्रेक ले लेते हैं। इस पे डिपेंड मत होइए, क्योंकि ब्रेक फेल हो सकता है, क्योंकि ब्रेक उतना स्ट्रांग नहीं होगा, वो ग्रेविटी सहने के लिए, वो स्टीप जो आपका एक्सेलरेशन है उसको सहने के लिए उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? एयर सस्पेंशन, यानी कि एयर कंप्रेशन। ठीक है, यानी कि क्या है, आप अपनी खिड़कियां खोल सकते हैं उस टाइम पे जब आप नीचे जा रहे हैं,
खिड़कियों से एक फोर्स मिलता है गाड़ी की तरफ, तो गाड़ी उतनी ज़्यादा पहले ही एयर जो हवा है वो गाड़ी को रोकने में लग जाती है, क्योंकि हवा पूरा भर रहा है। एसी ऑफ कर सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि हवा बाहर से आ रही है। उसके बाद ये जो फोर्स है ये आपको गाड़ी को रोकने देगी, पहली चीज़ आपको करनी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है लोअर गियर में चाहिए, ठीक है। यानी जैसे पहले मैंने बताया, गाड़ी को रोकना है इस समय ना, तो आपको लोअर गियर में शिफ्ट करना चाहिए। जैसे थर्ड गियर में है तो सेकंड गियर में आ जाइए। गाड़ी ऑब्वियसली फोर्स उसको लगेगा कि भाई रुकने का। उसके बाद तीसरी चीज़ फिर आपको ब्रेक लेना है। अगर ये तीन चीज़ करेंगे आप, तो ब्रेक बिना ब्रेक फेल हुए, बिना एक होता है ना, ब्रेक फेल ना होगा और नहीं होगा, और ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगेगा ब्रेक पे। ब्रेक ख़राब भी हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा हिल पर ड्राइविंग करते हैं ना, तो ब्रेक ख़राब भी हो सकता है। अगर आप यानी ब्रेक फेल हो सकता है अगर आप ब्रेक पे ही डिपेंड होकर के उस स्टीप हिल में रोक रहे हैं गाड़ी, ठीक है। तो इसीलिए तो ये मेरा कहना चाहूँगा। उसके अलावा समय नहीं लीजिए गियर स्विच करने में, ठीक है। जब आप स्लोप पे हैं, जितना मैंने पहले ही अपने वीडियो में बताया था कि माइलेज और कैसे इंक्रीज़ करें, माइलेज कैसे इम्प्रूव करें, उस वीडियो में बताया था कि क्लच को राइड मत कीजिए। यानी कि क्लच डिप्रेस किए हुए में, हाफ क्लच में या पैर क्लच पे है उस पर रखते हुए गाड़ी को मत चलाइए, क्योंकि उससे क्या होता है, क्लच में वियर और टीयर का इश्यू आता है, ठीक है। पहले ही बता चुका हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर तो और ज़्यादा आपकी गाड़ी को ख़राब करने का, यहाँ पर क्योंकि आप स्लोप पर हैं तो और ज़्यादा वियर एंड टीयर इशू हो सकता है अगर आप क्लच को डिप्रेस किए हुए में चला रहे हैं तो इसलिए मैं बोलूँगा यहाँ पर क्लच को ज़रा भी छूने की ज़रूरत नहीं है, पैर क्लच से दूर रहेगा आपका, ठीक है। तो डोंट राइड द क्लच, और समय आपका नहीं लगना चाहिए। दोस्तों अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू मैंने दूसरे चैनल से लिया है। उसमें पहले आपको दिखाऊंगा डाउन हिल कैसे कर रहे हैं, फिर अप हिल। तो ये बंदे को देखिए, पहले फर्स्ट गियर ले लिया इस बंदे ने, हैंड ब्रेक ऊपर था क्योंकि ताकि गाड़ी आगे पीछे ना जाए, ठीक है। उसके बाद हैंड ब्रेक डाउन कर दिया। आप देखिए इस तरीके से चला रहा है, और एक्सीलरेटर से पैर उठा लिया, कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सीलरेट करना है तो कर रहा है। तो ये तो डाउन हिल है, ठीक है। यहाँ पर एक्सीलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अप हिल दिखाना। आप देखिए अप हिल के पास आकर के हैंड ब्रेक ऊपर कर दिया, ठीक है। इस बंदे ने हैंड ब्रेक ऊपर करने के बाद जो है फर्स्ट गियर में है, क्लच धीरे धीरे जो है, क्लच और एक्सीलरेटर दोनों पे पैर रखा हुआ है, रेडी है हैंड ब्रेक डाउन करने के लिए। लेकिन क्लच से उठाते हुए पैर, एक्सीलरेटर दबाते हुए इस बंदे ने क्या किया, गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होगा कि स्लोप पे गाड़ी चलेगी। तो ये दूसरा तरीका है, ठीक है, चलाने का। अब एक और तरीका है जिससे कि ये आप स्लोप पर चला सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि गाड़ी स्लो चलानी है या रोकनी है, तो बिना ब्रेक लिए भी ये बंदा कर रहा है। कैसे? एक्सेलरेटर और ब्रेक का यूज़ करके, ठीक है। अब फिर से ब्रेक लेकर के हैंड ब्रेक ऊपर कर दिया। फिर से एक डेमो एक और बार देखिए, कैसे ये क्लच और एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करके कैसे गाड़ी को रोक रहा है बिना ब्रेक के। ये भी एक तरीका है। देखिए गाड़ी चल रही है, ब्रेक ले लिया, हैंड ब्रेक ऊपर, फिर वापस स्टार्ट करने के लिए हैंड ब्रेक डाउन करने से पहले क्लच थोड़ा सा उठाया और फिर एक्सीलरेटर प्रेस किया हुआ है और गाड़ी चलना शुरू हो गई, पीछे जाए बिना, ठीक है। अब गाड़ी को रोकना है तो उसमें कैसे ही रोक रहा है, देखिए क्लच और एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करते हुए इतना ही क्लच ऊपर उठा रहा है जिससे कि गाड़ी रुकी रहे, क्योंकि ग्रेविटी से तो ऑलरेडी पीछे जा रही है। तो थोड़ा सा क्लच उठाने से गाड़ी चलेगी नहीं, लेकिन उतना काफ़ी फोर्स होगा कि आपकी गाड़ी बीच में रुक जाए, ठीक है। अब ये बंदा जो है गाड़ी चला रहा है उसी तरह, ठीक है। डाउन हिल आ गया। अब डाउन हिल में जिस तरह से नॉर्मली जाना चाहिए वैसे ही जा रहा है। एक्सेलरेटर पे पैर उठ गया है टोटली, ब्रेक लेने के लिए रेडी है अगर कभी ब्रेक लेना है तो। इसी तरह से आपको चलाना है, ठीक है।
तो ये हुआ आपका वीडियो डेमो, जिससे कि आप जान सकते कि कैसे चलाना है, ठीक है, रोड पे। तो अगर आपको क्लैरिटी हो गई कि अपहिल और डाउनहिल कैसे चलाना है इस वीडियो से, क्योंकि इसमें देखिए क्लच का इस्तेमाल भी दिखा रहा है, गियर का इस्तेमाल भी दिखाया, और रोड पे कैसे चलाना है वो भी दिखाया। तो इस तरह से आप करते। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं फिर से समराइज़ करता हूँ। हैंड ब्रेक मेथड, हैंड ब्रेक ऊपर कर दीजिए जब भी आपको ब्रेक लेना है। उसके बाद गाड़ी का जो है अपना क्लच, और फर्स्ट गियर में लेने के बाद क्लच को पैर आप धीरे धीरे उठाएंगे, एक्सीलरेटर दबाएंगे, और फिर हैंड ब्रेक डाउन कर देंगे जैसे ही आपको लगे कि अब सही है जाना। उसके बाद गाड़ी चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है। और एक और तरीका जो मैंने बताया, इस वीडियो में भी दिखाया गया है, वो तरीका है कि हैंड ब्रेक तो डाउन रहेगा, ब्रेक छूने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ही क्लच उठाना है कि आपकी गाड़ी रुकी रहे स्लोप पे, ठीक है। वो दूसरा तरीका है। तो आपको होप ये सब क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ दोबारा देखिए वीडियो डेमो में भी, और कोई भी क्वेश्चंस है मेरे को पूछिए, ठीक है। और आप मेरा फिर से ये मेथड देख सकते हैं, जो भी मैंने मेथड्स मैंने बताए, डाउन हिल अपहिल दोनों इसमें क्लैरिटी है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, एक और चीज़ मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि मैंने रिसेंटली एक म्यूज़िक प्लेयर ऐप बनाया है, जिसमें आपको कई सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कि नॉर्मल म्यूज़िक प्लेयर्स में उतने ही ऐप साइज़ में आप देखें तो नहीं मिलती हैं, और उनमें पेड भी होता है, एड्स भी होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मेरे में कोई एड्स नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है कमाने का। मैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट के रूप में इसको बनाया है मैंने। तो इसको आप अगर आप डाउनलोड करें तो आप जीत सकते हैं एक मोबाइल होल्डर, ठीक है। और कितने लोग जीत सकते हैं वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा लोग डाउनलोड करेंगे उस हिसाब से ज़्यादा लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो मोबाइल होल्डर, ये जो मोबाइल होल्डर मैं आपको जो देने वाला हूँ, ये मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कोई समस्या नहीं, कभी नहीं गिरता है, और बहुत रिजिड है, ठीक है। और इसको मोबाइल को निकालना और डालना इसमें बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये आप जीत सकते हैं, इसलिए आप प्लीज़ डाउनलोड करें मेरा ऐप। इस ऐप में अगर आप जीते या ना जीते, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस ऐप में आपको क्या क्या मिल रहा है। पहली चीज़ जो मिल रही है आपको है, इसमें सॉन्ग्स, प्लेलिस्ट्स और डिफरेंट थीम्स और स्किन्स, यानी कि आपको अलग अलग थीम्स मिलेंगे, अलग अलग कलर्स मिलेंगे चूज़ करने के लिए। आप हर कलर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। और स्किन्स में आपको अलग अलग तरह से जो प्लेयर है, एक स्टाइलिश रूप में आप देख सकते हैं। उसमें 6 डिफरेंट स्किन्स दिए हुए हैं, जिसमें से आप एक चूज़ कर सकते हैं, उसे प्ले कर सकते हैं। इक्वलाइज़र है इसमें, यानी कि आप इक्वलाइज़र में आप देखें तो किसी भी तरह का म्यूज़िक को ट्यून कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में। उसके अलावा कन्वर्टर है इसमें। उसके अलावा स्लीप टाइमर है, यानी कि ऑटोमेटिकली गाना बंद हो जाएगा कुछ समय के बाद, ये भी फंक्शनैलिटी इसमें है। कन्वर्टर है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ऐप के साथ आप कर सकते हैं। एंड्रॉयड वियर सपोर्ट, यानी कि आपके वॉच और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट भी इसमें दिया गया है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, और इसमें कोई आपको एड्स नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। एड्स नहीं, कोई भी तरीका नहीं जिससे कि आपसे मैं पैसे मांगूँ, ठीक है। ये फ्री है टोटली, एक पैसा नहीं लगना आपका। एक कोई और एकदम क्लीन यूआई है, इजी कंट्रोल, इजी नेविगेशन, इजी फीचर्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है। थीम्स और स्किन्स देखें आप, बहुत सुंदर स्किन्स है इसमें, बहुत सारी सुंदर थीम्स हैं, वो आप इस ऐप में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे, लिंक आपको ये स्क्रीन पे भी दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आपको बस डाउनलोड करना है, और आपको रिव्यू भी करना है, क्योंकि मेरे को जानना है किस बंदे ने डाउनलोड किया इस वीडियो से। तो प्लीज़ डाउनलोड करने के बाद रिव्यू कीजिए उस ऐप को गूगल प्ले पे, और रिव्यू करने के बाद आप बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो उसमें से जो जो लोगों ने ये किया, उनके रिव्यू के हिसाब से मैं आप लोगों को जो है ये मोबाइल होल्डर ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो 5 स्टार्स आप दे सकते हैं, तो 5 स्टार्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 4 स्टार दें, आपको जैसा लगा उस हिसाब से आप रेटिंग दें, और आप अपना रिव्यू बताइए, ठीक है।
तो मैं आपके ये ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ये हम लोगों ने 20,000 सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं, इसीलिए मैं ये फ्रीबी सबको देना चाहता हूँ। साथ साथ में ये म्यूज़िक प्लेयर है जो बहुत अच्छा है, जो मैं आपको वो भी देना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद आपको एक मोबाइल होल्डर भी देना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, गिफ्ट्स हैं, फ्रीबीज़ हैं। तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए ऐप को और रिव्यू कीजिए, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।